दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि आगे क्या होगा। 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद क्या सूरत होगी, उत्तराखंड की राजनीति और उसके जो शक्तिपीठ हैं उनकी क्या शक्ल होगी। इसको लेकर दोस्तों मैंने उत्तराखंड के जो है कई पत्रकारों से बात की, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात की, और ये बातचीत जो है मेरी ऑफ कैमरा बातचीत हुई और उनसे बातचीत का जो निचोड़ निकला इस वीडियो में दोस्तों मैं उसको जो है पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल लोकसभा सीट की। अगर बीजेपी के अनिल बलूनी यहां से चुनाव जीतते हैं तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि बलूनी जीत के बाद उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर एक बड़े पावर सेंटर बन जाएंगे। हालांकि दिल्ली दरबार में बलूनी की अभी जितनी चलती है वो पहले से ही किसी पावर सेंटर से कम नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने का कॉन्फिडेंस कुछ अलग होता है। उत्तराखंड में बीजेपी के जो भी अभी क्षत्रप हैं, टॉप लीडरशिप तक उनकी रीच वैसी नहीं है जैसी अनिल बलूनी साहब की है। ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं। और जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली जिले के गौचर की रैली में संकेत दिए थे, अगर फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनती है तो बहुत संभव है कि अनिल बलूनी उनकी कैबिनेट में मंत्री बन जाए। बलूनी के उभार के बाद उत्तराखंड में बीजेपी के कई दिग्गजों की राजनीतिक हैसियत या तो घट सकती है या खत्म हो जाएगी। रमेश पोखरियाल निशंक या सतपाल महाराज जैसे क्षत्रपों के लिए आगे मुश्किल हो सकती है। जानने वाले तो कई ऐसे भी कहते हैं कि धामी के लिए भी भविष्य का चैलेंज हो सकता है। हालांकि बाकी तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के गणेश गोदियाल जीतते हैं तो क्या होगा। जो मुझे बातचीत से पता चला कि होगा ये कि वो उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली और सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगे। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की नजरों में उनका कद और मान बढ़ जाएगा। गोदियाल का कद प्रीतम सिंह जैसे कुछ नेताओं से कई गुना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हार की डर से चुनाव लड़ने से वो लोग कतरा गए थे। साथ ही होगा ये कि पहाड़ के मुद्दों की गूंज जो है वो नेशनल लेवल पर भी सुनाई दे सकती है। खासकर अग्निवीर और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दे विमर्श में आ सकते हैं। कुछ जानकारों का तो यह भी मानना है कि हो सकता है कि गोदियाल उत्तराखंड में एक चेहरे के तौर पर हरीश रावत जैसे नेता को भी रिप्लेस कर ले कांग्रेस के भीतर। टिहरी सीट पर अगर नतीजा बीजेपी के पक्ष में जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले की ही तरह बहुत कुछ हलचल नहीं होने वाली, क्योंकि राज परिवार की सदस्य जो है माला राज्य लक्ष्मी शाह कभी संसद में उन्हें बोलते हुए नहीं देखा गया है और उम्मीद ये है कि वो ये परंपरा आगे भी जारी रखेंगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सरकार बनने की स्थिति में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चांसेस वैसे भी कम है। लेकिन अगर इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार जीते तो उत्तराखंड में आंदोलनकारी संगठनों को एक नई आवाज मिल जाएगी। यही नहीं, उत्तराखंड के अपने मुद्दों को भी एक नई आवाज मिल जाएगी बॉबी पंवार के रूप में। हालांकि उत्तराखंड के कई पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि बॉबी पंवार अगर जीते तो उनका लंबे समय तक निर्दल रह पाना शायद संभव न हो। बीजेपी और कांग्रेस का एक तबका उनकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। बॉबी पंवार ने जिस जोरदार तरीके से ये लोकसभा चुनाव लड़ा टिहरी वाला, अगर उन्हें इस सीट पर कामयाबी नहीं भी मिली तो भी आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उनमें बॉबी पंवार को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होगा। वैसे देखने वाली बात यह भी होगी कि प्रीतम सिंह जैसे जो नेता हार के डर से चुनाव मैदान में नहीं उतरे, कांग्रेस उनको अलग थलग करने की हिम्मत कर भी पाती है या नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं हरिद्वार सीट की। अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
चुनाव जीतते हैं तो उनकी विजय का मतलब ये है कि 3 साल के बाद उनका राजनीतिक वनवास खत्म हो जाएगा। 2021 में सीएम पद से हटाए जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। खुद त्रिवेंद्र भी अलग थलग सा महसूस करने लगे थे और कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने अपनी ही जो धामी सरकार है उसको असहज करने वाले बयान दिए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर जीतते हैं तो कभी बीजेपी के हैवीवेट माने जाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक का राजनीतिक गेम ओवर ही समझिए। वैसे भी हरिद्वार लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का पत्ता काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलने से ही उनकी सियासी करियर के खात्मे की पटकथा जो है वो बीजेपी लीडरशिप ने लिख दी थी। अगर त्रिवेंद्र जीते तो निशंक से उनका एक पुराना हिसाब भी चुकता हो जाएगा। 2014 में जब निशंक पहली बार हरिद्वार से सांसद बने थे तो निशंक जी की विधानसभा सीट जो थी वो डोईवाला वो खाली हो गई थी। उस पर जब उपचुनाव हुआ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, लेकिन उस उपचुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट रहा और त्रिवेंद्र सिंह रावत वो बाई इलेक्शन हार गए थे। आरोप रमेश पोखरियाल निशंक पर लगा कि उन्होंने साजिश करके त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरवा दिया। उसके बाद से ही निशंक जो है वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप की आंखों में खटकने लगे थे। हरिद्वार में ही अगर कांग्रेस के कैंडिडेट वीरेंद्र रावत हारे तो समझिए कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बची खुची राजनीति भी चौपट हो सकती है। पूरे परिवार को राजनीति में स्टैब्लिश करने की उनकी कोशिशों को झटका लग सकता है। उनका हाशिए पर जाना तय समझिए, क्योंकि हरीश रावत के खाते में एक और चुनावी नाकामी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की नजर में उनकी रेटिंग और गिरा देगी। हरीश रावत का खेल खत्म होने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस नई लीडरशिप की ओर देखेगी जो माइनस हरीश रावत हो सकती है, इसकी ज्यादा संभावना है। जानकार बता रहे हैं कि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अगर बीजेपी के अजय भट्ट जीते तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि अजय भट्ट संसद में इस बार एक नंबर बनकर ही रह जाए, क्योंकि मंत्री रहने के दौरान वो कुछ कर नहीं पाए। चुनाव प्रचार के दौरान वो माफी मांगते रहे कि मेरी गलतियों की सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। वैसे भी केंद्र में मंत्री पद से ज्यादा भट्ट को उनके गंगलोड़े वाले बयान को लेकर याद किया जाता है, जिन्होंने भरी संसद में ऐसी मूर्खता वाला बयान दिया था जिसे सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी। लेकिन अगर इस सीट से कांग्रेस के प्रकाश जोशी जीते तो जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आलाकमान को उत्तराखंड में गणेश गोदियाल के बाद एक और चेहरा मिल जाएगा। प्रकाश जोशी को उत्तराखंड में रोकने की हाईकमान की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। प्रकाश जोशी उत्तराखंड में कांग्रेस की जो नई लीडरशिप होगी उसका एक अहम चेहरा हो सकते हैं। जहां तक अल्मोड़ा से बीजेपी के अजय टमटा जी की बात है तो वो मौका मिलने के बावजूद बहुत उम्मीदें नहीं जगा पाए हैं। तो ये एक मोटा मोटा आकलन है दोस्तों, और कई लोगों से बात करने के बाद जैसा मुझे समझ में आया, जो उसके जो सेंटर पॉइंट मुझे समझ में आए वो मैंने आपके सामने साझा किए। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है, हार जीत के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर रख सकते हैं। मुझे भी उनको पढ़ के चीजों को समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, लेकिन अभी इतना तो लग रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में कुछ दिलचस्प चीजें होने वाली। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।